नमस्कार दोस्तों। आजकल कुलदीप सिंह सेंगर पूरे फॉर्म में चल रहे हैं, हर तरफ सोशल मीडिया, न्यूज या आम जनता के बीच में। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि डबल जजों की जो बेंच ने ये डिसीजन दिया है, इनको जमानत दिया है, वो किस पे आधारित है। तो सबसे पहले आपको एक शब्द बताएंगे, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का डिफिनीशन दिया गया है आईपीसी की सेक्शन 21 में। उसमें यह बताया गया है कि जो भी सरकारी कार्य का निर्वहन करेंगे, चाहे जज हो या सिविल सर्वेंट हो, आईएएस पीसीएस या सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो सरकारी कार्यों का निर्वहन करता है, उसे पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो पब्लिक सर्वेंट इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि पब्लिक सर्वेंट में जो व्यक्ति आएंगे, उनके द्वारा अगर कोई भी करप्शन किया जाता है, कोई भी क्राइम किया जाता है, वो आम जनता की अपेक्षा इनके बारे में या इनको ज़्यादा सजा दिया गया है। यानी कि आम जनता अगर कोई क्राइम करता है तो उसे कम सजा मिलेगा, अगर वही क्राइम पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसे ज़्यादा सजा मिलेगा। ये प्रावधान दिया गया है आईपीसी में। तो डबल जजों की जो बेंच ने डिसीजन दिया है, वो सिर्फ इस आधार पर डिसीजन दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट माना ही नहीं। उन्होंने अपने जजमेंट में ये लिखा कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और ये भी कहा है कि इन्होंने 7 साल तक, लगभग 7 साल तक इन्होंने अपनी सजा जेल में बिता चुके हैं। लेकिन एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, 1997 का केस है, लालू प्रसाद यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में लालू प्रसाद को पब्लिक सर्वेंट मान लिया गया था। उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? विधायक वगैरह। तो उनको पब्लिक सर्वेंट मान लिया गया। एक केस है, उसके पहले पीछे हम जाते हैं, 1984 का केस है, आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर.एन. तुल्ले। ए.आर.एन. तुल्ले उस समय चीफ मिनिस्टर थे मुंबई के। उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट मान लिया था। ऐसे बहुत से केस हैं। एक केस है 1991 का केस लगभग है, वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस केशव बाबूलाल पाठक। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एमएलए लोग, जो एमएलए होते हैं, विधायक वगैरह, वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अब इतने हजारों जजमेंट होने के बावजूद इन डबल जजों के बेंच के दिमाग में क्या आया कि इनको पब्लिक सर्वेंट नहीं माने? जज तो सर्वोपरि होते हैं। इसी बात पे पूरा केस डिपेंड है कि इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाए या ना माना जाए। समय समय देखिए, पब्लिक सर्वेंट में क्लियर जो डिफिनीशन है, उसमें क्लियर नहीं लिखा गया कि एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट में, अपने जजमेंट में बहुत से केसेस में बताया है कि एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। बस इसी बात का झगड़ा